घर खरीदते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का ख्याल सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटीरियर डिजाइनिंग के सारे ही डिसीजन सही हो। कई बार गलत डिसीजन भी आपको आगे जाकर भारी पड़ सकते हैं। तो आज इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मराज सिंह, चीफ आर्किटेक्ट हैं ये डिजाइन सिंपोजियम नाम की कंपनी के। थैंक यू सो मच, ये इनकी अपनी कंपनी है। थैंक यू धर्मराज, आज आपने वक्त निकाला। तो मैंने बात की गलतियों की, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब कोई आपके पास आते हैं लोग, तो आप कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो देखते हैं लोग कर बैठते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर, और आप कहेंगे कि अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो ये मिस्टेक तो इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर कभी नहीं कीजिएगा। तो मिस्टेक से शुरुआत करते हैं धर्मराज। मिस्टेक में जनरली सबसे पहली जो मिस्टेक्स मोस्टली प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है वो होता है चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। आपको एक डिजाइन आया, पसंद नहीं आया, फिर आप चेंज कराते हैं। तो चेंज जैसे ही आप कराते हैं तो आपका बजट, टाइमलाइन, एवरीथिंग अफेक्ट्स। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आपका जो डिजाइन है वो डिजाइन एक बार में प्रॉपरली फ्रीज हो और उसी के साथ में आगे कंटिन्यू करें। प्लस सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्टर जिसको आप काम दे रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने कौन से काम किए हुए हैं, उसने सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो आप करवाना चाहते हैं ऐसे किए हैं नहीं किए हैं। तो वो एक सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर आई वुड सजेस्ट कि आपका जो डिजाइनर है सेम टाइम वो भी आपको बहुत प्रिसाइजली डिसाइड करना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, वेदर डिजाइनर विल बी फुलफिल योर रिक्वायरमेंट और नॉट। तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिसमें जो आपको उस टाइम पे ध्यान रखने चाहिए। प्लस बजट, प्रोजेक्ट का बजट आपको इनिशियली एक बजट फिक्स कर लेना चाहिए और उसी बजट के हिसाब से आपको अपनी डिजाइनिंग एलिमेंट्स, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है या जो आप करवाना चाहते हैं आप उसी बजट के अंदर अगर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं तो आपको इनिशियली डिजाइन फ्रीज कर लेना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, ये बजट और सुरक्षा दोनों के लिहाज से अच्छा होता है। तो छोटे घरों में अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग किसी को करवानी है फ्लैट के हिसाब से, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है क्या, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि छोटा फ्लैट है तो वैसे ही आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो उसमें डिजाइनिंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्पेस यूटिलाइजेशन आपको कैसे बेटर वे में करना है, सेम टाइम आपको कौन से मटेरियल हैं जो आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका घर छोटा ना दिखे। तो आप बहुत पेस्टल लाइट कलर्स यूज करते हैं, आप कुछ रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिरर यूज करते हैं तो उससे आपका स्पेस बड़ा दिखने लगता है। तो वो है। प्लस आपका जो कुछ स्पेसेस हैं जिनको आप मल्टी फंक्शनल स्पेसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, फर्नीचर में आपका बेड कम सोफा, तो आप सोफा की तरह से भी यूज कर सकते हैं, बेड की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो छोटा जब फ्लैट होता है तो उसमें चैलेंजेस यही होते हैं कि यू हैव टू फुलफिल अदर पर्सन रिक्वायरमेंट एंड सेम टाइम वो छोटा भी नहीं दिखना चाहिए। तो उसमें हमारा सजेशन हमेशा यही रहता है कि उसको मिनिमलिस्टिक रखा जाए, उसमें सिंपल डिजाइन एलिमेंट यूज किए जाएं, कलर स्कीम उसकी बहुत ही लाइट और उस तरह का रखा जाए जो स्पेस को छोटा ना दिखाए बल्कि उसको थोड़ा एनहांस करे, और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स ज़्यादा यूज करें जिससे स्पेस बड़ा दिखे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिरर का बताया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फ्लैट में हमें ध्यान रखने चाहिए क्योंकि यानी ऑलरेडी जो स्पेस है कम है। स्पेस का राइट यूटिलाइजेशन कैसे हो, इस पर राइट। फोकस होना चाहिए। या कलर्स भी ऐसे सर्कुलेशन इस्तेमाल स्पेस। करें जो बड़ा दिखाए उसको। राइट, ऐसे सर्कुलेशन स्पेस है उस पर मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका डाइनिंग एंड लिविंग एरिया है, इफ यू कैन क्लब बोथ द एरियाज टुगेदर दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, जिसमें कि आपका कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। बीच में वॉल या पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो आप सर्कुलेशन स्पेस में भी वेस्ट करेंगे, पार्टीशन में भी वेस्ट करेंगे। तो जब आपके पास छोटा स्पेस होता है तो आपको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेम टाइम आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल होने चाहिए जो आपके स्पेस को बड़ा दिखाए rather than उसको छोटा। अच्छा जितना धनराज, सिंपल। ये भी बताइए, ये तो वो मटेरियल सिलेक्शन और ये सब अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करेंगे तो वो आपके लिए ये चुनाव करने वाले हैं। तो जब हम इंटीरियर डिज़ाइनर चुनने के लिए जब जाते हैं तो हमें कौन सी बातों पर गौर करना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ऐसे डिज़ास्टर्स स्टोरीज भी सुनी है कि भाई किसी को हायर किया, उसने तो पूरा घर चौपट कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े, इंटीरियर डिज़ाइनर को कैसे सिलेक्ट करें, किन बातों को हम देखें?
देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जिस पर्टिकुलर जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं उस डिजाइनर का उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप रेजिडेंशियल इंटीरियर्स के लिए ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप उसका पोर्टफोलियो देखते हैं, आप वेबसाइट देखते हैं, या फिर किसी और रेफरेंस के थ्रू पता करते हैं, तो ये तो फर्स्ट चेक है जो होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर आप एक अपना माइंड मेकअप करते हैं कि ठीक है, ये डिज़ाइनर हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ उनसे मिलते हैं, उनके साथ अपना बजट शेयर करते हैं, अपना क्या आपको डिज़ाइन रखना है, क्या आपको पसंद है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनसे शेयर करते हैं। तो आपको पता चल जाता है एक दो मीटिंग के बाद कि हाँ, आपने उनसे बजट शेयर कर लिया, आपने उनसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर ली, आपने उनका काम देख लिया। अगर इफ यू आर 100% कन्विंस्ड विद ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, देन यू कैन गो अहेड द सेम राइट, पर्सन। तो एक तरह से उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, उनके पुराने काम को देखने की कोशिश कीजिए, तो आप राइट, समझ पाएंगे। और फिर देखिए आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो कैसी बन रही है, जो आप चाह रहे हैं राइट। वो आपसे कितना अग्री कर रहे हैं। अब खर्चे पर आई आते हैं। विल ऑल्सो ऐड वन थिंग कि यहाँ पे अगर जैसे आपका किसी फ्रेंड है या किसी ने किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से काम कराया है, उसका फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, तो आप उस वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सन है, तो आप उसके साथ भी जा सकते बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहती हूँ खर्चे की बात। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए पर स्क्वायर फुट कितना रेट चार्ज किया जाता है? एक रफ, क्या हमको आइडिया आप दे सकते हैं कि आप जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करेंगे तो इसमें कितना खर्चा आ सकता है? इस खर्चे को कम भी किया जा सकता है? हैं। सी इसमें दो चीजें हैं। आप एक डिजाइनर की फी की बात करें तो वो मार्केट में अलग अलग तीन प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली फॉलो करते हैं लोग। एक होता है पर स्क्वायर फीट बेसिस पे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, somebody will charge 100 रुपीज स्क्वायर फीट, तो उस तरह से आपकी फी जो है वो 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी फी हो जाती है। कुछ लोग हैं जो कुछ डिजाइनर्स हैं जो आपका स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं कि आपका उनका क्या स्कोप है, उनको कितने इनपुट्स देने हैं, कितने एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं, उस बेसिस पर वो एक लमसम अमाउंट आपके साथ फिक्स कर लेते हैं। ये सेकंड प्रैक्टिस है मार्केट में। थर्ड प्रैक्टिस है कि आपका जो ओवरऑल बजट है प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल आपका 20 लाख से 25 लाख से 30 लाख से, तो उसका एक परसेंटेज फिक्स हो जाता है, जिससे आपका बजट भी फिक्स रहता है और आपका डिजाइनर फी जो है फिक्स रहती है। तो ये तीन नॉर्मली प्रैक्टिसेस हैं जो मार्केट में लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और खर्चा कम करने की कोई टिप आप देना चाहेंगे? खर्चा कर करने के वही है जो आप हमेशा यही होता है कि आप एस्टिमेट पहले कर लें, आप ओके। डिजाइन बेसिक एलिमेंट्स आप पहले फ्रीज कर लें, आप फिर उसके बाद उसमें मिनिमम चेंजेस करें। अगर आपका प्रोजेक्ट टाइमली हो जाता है, मिनिमम चेंजेस के साथ हो जाता है, तो यू विल एंड अप सेविंग लॉट ऑफ मनी। हम्म। अब अगर बात करें अभी क्या ट्रेंड घर के डिज़ाइनिंग में चल रहे हैं, क्या थीम बेस्ड प्लानिंग हो रही है, थीम बेस्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रही है? अब कौन से ट्रेंड जो है अभी आसपास आप देख रहे हैं, आप जो कुछ घर डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ पर किस तरह की थीम लोगों को पसंद आ रही है? थीम, हाँ, अभी थीम की तरफ काफी लोगों का वो है, थीम बेस्ड घर चाहते हैं सभी लोग, और हम्म। अभी मॉडर्न थीम को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग। तो मॉडर्न थीम जनरली थीम का जो वो रहता है आपका जो आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, आपका जो स्टाइल यूज कर रहे हो, आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो, वो ही आपकी थीम डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका मोस्टली स्ट्रेट लाइन, कंटेम्प्रेरी मटेरियल जिसमें मिरर हो गया, लैटराइट हो गया, पैनलिंग हो गया, ऑल दोस एलिमेंट्स वी जनरली यूज इन मॉडर्न थीम। हम्म। तो वही है, सबका ये इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट होता है कि उन्हें क्या एग्जैक्टली चाहिए, बट थीम बेस्ड अभी काफी इन है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को लेकर डिजाइनर काम करते हैं और फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कौन कौन से थीम है जो इस समय काफ़ी चल रहे हैं, अगर हमें कुछ आइडिया आप दे सकें? अभी मैंने जैसे बताया, मॉडर्न सबसे ज्यादा इन है। लोगों को मॉडर्न में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें I would suggest जब आपके छोटे स्पेसेस होते हैं तो मॉडर्न थीम ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन है, मिनिमम स्पेस जा रहा है, प्लस आप
रिफ्लेक्टिव मटेरियल काफी यूज करते हो, आप मिरर यूज करते हो, आप पैनलिंग में भी लेदराइट, अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल नए आए हुए हैं मार्केट में वो आप यूज करते हो जो एस्थेटिकली ज्यादा अपीलिंग होते हैं। तो मॉडर्न ज्यादा वो है। कुछ लोग हैं जिनका सेमी क्लासिकल की तरफ टेस्ट होता है, जिसमें आप थोड़ा कॉर्निसेस, मोल्डिंग, मिक्स ऑफ वॉलपेपर, इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करते हो जो आपको थोड़ा, लोगों को लगता है वो थोड़े घर की ज्यादा फीलिंग देता है रादर देन होटल वाली फीलिंग। तो कुछ लोगों का टेस्ट वो होता है, दैट डिपेंड्स। बट मॉडर्न मींस मोस्टली स्ट्रेट लाइन, कंटेम्प्रेरी मटेरियल, लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स ओके, एंड सो क्लासिकल में। बेसिकली स्पेस कम होता है तो मॉडर्न जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग वो उस जगह के लिए ज़्यादा सूटेबल भी होती है, जैसा आप बता रहे हैं।